हेलो बच्चों, मैं सुचित वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे हल करेंगे। और जैसा कि पिछले क्रम में हमने 3 वीडियो पहले ही बना रखा है, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आगे के सवालों को बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला आपको पता है कि पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 लिख के दोनों को गुणा करते हैं, फिर इसको ऐसे ही छाप देते हैं। ऐसे इसको लगा लीजिए, हम इधर कर दे रहे हैं। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब प्लस 3 लिख के उन दोनों को गुणा कर दीजिए, यक्स गुणे 1/x। अब ब्रैकेट में इसको फिर लिख दीजिए एक्स प्लस 1/x। ये फार्मूला लगा दिए इसके हिसाब से। अब बराबर करेंगे। अब 10 का क्यूब आपको पता हो जाए, 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1000 होता है। 3 का क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर और नीचे से कटता है, आपको पता है कट जाएगा, एक्स और एक्स का भाग देंगे खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1/x। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस। अब देखिए 3 है यहाँ पे, 3 ऐसे रख दीजिए। अब एक्स प्लस 1/x का मान आपको पता है क्या होता है, देखिए यहीं पे 10/3 रख दीजिए, 10/3 बराबर। अब 1000 को ऐसे लिख दीजिए, बटे 27 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा तो बचा जो उसको लिख लीजिए एक बार, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 10/3 बराबर 1000। अब बटे में क्या हो जाएगा, 27। 3 नहीं बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, 10/1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए इसका मान, पूछा है ना सवाल में, तो इसको एक तरफ रखिए, अब बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, तभी तो इसका मान निकलेगा। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखिए करेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब बराबर। अब ये 1000/27 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -10/1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए बता रहे क्या करेंगे। अब क्या करिए, 27 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होता है 27। जैसे भिन्नों का गुण घटाना तो आपको आता ही होगा। अब करना क्या है, भिन्नों का गुण घटाना में पहले नीचे का एलसीएम निकालते हैं, फिर जो नीचे उसका भाग देते हैं, जो आता है ऊपर गुणा करते हैं। 27 भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का भाग 27 में 27 बार जाएगा, 27 का ऊपर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 270। यहां तक ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब बराबर। अब इसको घटाना है तो घटा देंगे, तो इसको घटा लीजिए, यहाँ पे ये कर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से सॉरी 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 790, और नीचे क्या बचेगा 27। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमने निकाल लिया, ये है। तो इतने आसान तरीके से आपको सब लोग करना है। देखिए एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए जल्दी से। हमने क्या किया, सबसे पहले जिसका मान दिया था उसको लिख लिया, फिर दोनों तरफ का क्या कर दिया, घन कर दिया, तो पावर 3 लग जाता है घर में, आपको पता ही है। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी फार्मूले के हिसाब से सेट कर दिया। अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 3 का क्यूब कितना होता है 27। फिर क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका 1 का क्यूब 1 होता है, एक्स का एक्स क्यूब कर दिया, एक्स से एक्स कट गया। अब हमने 3 यहाँ ऐसे लिख लिया, और उसका क्या किया, एक्स प्लस 1/x का मान रख दिया, कितना होता है, ये दिया हुआ है 10/3, हमने 10/3 रख लिया, 3 से 3 कट गया। अब हमने क्या क्या बचा यहाँ पे 10/1। अब 10/1 इधर प्लस का है, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, बाकी आगे ऐसे सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है आपके सामने लिखा हुआ है 2x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। पहले जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, बताया था जो पूछता है उसको नहीं लिखते हैं, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो हमको दिया हुआ है 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, जैसा कि पिछले सवाल में किए थे। तो दोनों तरफ का घन करने पर कर दीजिए घन, तो हो जाएगा 2x प्लस 1/2x की पावर 3, 5/2 की पावर 3। ठीक है, अब इसका फार्मूला खोल दीजिए,
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 लिख के इधर गुणा करते हैं तो 2x गुणे 1/2x, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1/2x। अब बराबर इसका होल क्यूब करिए तो 5 पचे 25, 25 पचे हो जाएगा 125। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे 2x देखिए ऊपर नीचे कट जाता है, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचा ये बचा, इसको कर लिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब x का क्यूब कितना होता है, x क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, x का क्यूब कितना होता है x क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1/2x। अब बराबर में 125/8 है, उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका मान रख लीजिए, इसका मान हमको दिया हुआ है 5/2, इसका मान रख लीजिए। क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3, इसका मान कितना दिया हुआ है 5/2, इसका मान रख लीजिए 5/2। किसका 2x प्लस 1/2 की जगह पे 5/2, यानी कि इसके जगह सीधा सीधा 5/2 रख सकते हैं ना। ठीक है, और बराबर में क्या है 125/8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, आगे चलिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। ठीक है, और प्लस अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे। ऊपर का गुणा करिए 3 पचे 15 और नीचे गुणा करिए 2 एकम 2, बराबर में क्या है 125/8। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अभी हमको इसका मान पता करना है। ठीक है, अब इसका मान पता करना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अब ये इधर प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 125/8, ऐसे ही रहेगा। ये उधर जा रहा है, इसको उठा के इधर ले जाना है बराबर उस तरफ, तो ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 15/2 हो जाएगा। अब 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे पिछले सवाल में किए थे 8 और 2 का एलसीएम होता है 8। ठीक है, अब 8 का 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 माइनस, अब 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार जाएगा, अब 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्या करेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर, इसको घटा दीजिए तो ये 65 आ जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था ना 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान निकालिए, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान कितना आ गया 65/8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है आपके सामने, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2, देखिए ये आपका दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, आपको दिया है ए बी बराबर 2, a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका घन करेंगे दोनों साइड का। अब आपको पता हो गया होगा क्या करना है, क्योंकि हमने दो सवाल ऐसे सेम करा दिया। इसको ऐसे कर दीजिए, लिख लीजिए दोनों तरफ का घन यानी कि क्यूब करने पर, कर दीजिए घन, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कर दीजिए, फार्मूला खोल लीजिए, फार्मूला सीधा सा लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्वेश्चन में a प्लस बी, और 3 का क्यूब बताइए क्या होता है, 3 3 होती है 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस, अब 3ab, तो हमको 3ab तो के बारे में कुछ पता ही नहीं, कट भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो ab का मान आपको दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 2, और a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 3, रख दिया ab के जगह पे 2 और a प्लस बी के जगह पे 3 रख दिए। ठीक है, अब यह है 27। अब इसको कर लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको गुणा कर लीजिए 3 दूना 6, 6 3 18 बराबर 27। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आगे देखिए, अब नीचे जगह नहीं था, आप आगे कर लीजिएगा, आप कॉपी में नीचे करिएगा, हमारे पास जगह नहीं है पर आप नीचे, इसलिए हम साइड में कर दे रहे हैं, जिससे आपको एक ही पेज पे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऐसे लिख लीजिए। अब ये इधर प्लस का 18 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब
घटा लीजिए, 27 8 में से 18 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था ना क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपने निकाल लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, तो 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा x y बराबर 14/9 तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया रहता है वो लिखना रहता है, पहले ही पता होगा। तो क्या दिया हुआ है आपको, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए एक्स वाई बराबर 14/9। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 20। ठीक है, अब दोनों तरफ घन करते हैं, जैसे कर लीजिए फिर से, अब तो आसान हो गया होगा, इतना सॉल्व बता दिया आपको। तो दोनों तरफ का घन करने पर, ठीक है, घन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 20 का क्यूब। ठीक है, तो अब घन कर दिए, अब फार्मूला खोल लीजिए, जैसे सेट किए हैं, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 लिख के दोनों की गुणा, 3x गुणे 2y, कोष्टक में फिर इसी को लिख लीजिए 3x प्लस 2y बराबर 20 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8000 हो गया। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, अब 3 क्यूब है यानी कि 0 भी 3 बार आएगा, 1 2 3 बार। ठीक है, अब 3 का क्यूब करिए, क्या हो जाएगा, 3 3 9 27x क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8y क्यूब। अब देखिए इसका क्या गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 दूना 18, एक्स का वाई गुणा करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ तो आपको आता होगा। इसको ऐसे लिख लीजिए 3x प्लस 2y बराबर 8। अब क्या करेंगे, देखिए मान रखिए, इससे पहले सवाल में मान रखते थे ना, इसका मान रख लीजिए एक्स वाई का, और 3x प्लस 2 दिया हुआ है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है 14/9 और 3x प्लस 2y का मान दिया हुआ है 20, बस मान रख लीजिए। चलिए हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, आप उसी पेज में नीचे करिएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक ना। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ क्या है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18, एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 14/9, 14/9 रख लीजिए, और 3x प्लस 2y का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 रख लीजिए, बराबर में क्या है 8000, तो 8000 लिख लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस, देखिए यहाँ ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं, बताए ना, 9 दूना 18, बस। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर का सीधा सा गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे देखिए ऐसे करिए 2 दूना 4 और 14, 14 चौके 56 हो गया, 1 0 लगा लीजिए, फिर से देख लीजिए, ऐसे 2 से 14 गुणा कर 14 दूना 28, 28 दूना 56, 1 0 अपने से लगा दिया करिए, बराबर में क्या बचा 8000। ठीक है, अब ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, अब इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, अब हटा लीजिए, हम लिख के हटा देते हैं, 8000 में से 500 सारे हटाना है, 0 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, इनका क्या बचेगा 7, यानी कि आ गया 7440। ठीक है, यानी कि 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान कितना आ गया 7740। देखिए इसी का मान पूछा था ना, 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब का मान कितना है। ठीक है, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने 4 सवाल एक ही टाइप के थे, तो हमने एक ही टाइप के सवालों को एक साथ बता दिए।